दोस्तों नमस्कार, मैं संजय भाटिया वर्ल्ड नॉलेज चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे चीन और अमेरिका के बीच में बढ़ती हुई कारोबारी जंग। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाली इन दोनों देशों की कारोबारी जंग। मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थक रहा चीन भी अमेरिका को कभी भी रास नहीं आया। साल 2016 में 12% लोग चीन को अमेरिका के अंदर अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। हालांकि साल 2018 तक यह आंकड़ा 11% पर पहुंच गया था, परंतु अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को मात देने के लिए जो प्लान बनाया है वो चीन की कमर तोड़ कर रख देगा। ट्रंप को पता है चीन से सीधी जंग करना अमेरिका के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, इसलिए चीन को अब चीन की ही चाल से हराने की कोशिश में ट्रंप प्रशासन जुड़ गया है। उन्होंने चीन को घेरने के लिए जो प्लान बनाया है उससे चीन न सिर्फ अपने ही घर में मरेगा बल्कि उसे दुनिया के बाजार में भी खत्म कर देने की पूरी योजना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि चीन ने दुनिया भर में चीनी वायरस के द्वारा नरसंहार को अंजाम दिया है। चीन भी अमेरिका का विरोध करने पर लगा है, लेकिन वो खुलकर मुकाबला नहीं कर पा रहा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप का चीन पर हमला लगातार जारी है। उन्होंने एक बार फिर चीन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की है और दुनिया को चीन में इस महामारी से हुए संक्रमण और मौतों को लेकर जो आंकड़े दिए हैं वो सही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि क्या आपको लगता है कि चीन सही आंकड़े दे रहा है? मैं नहीं समझता। उनके आंकड़े देखिए, उन्होंने कितने कम आंकड़े दिए हैं और जितने मामले वो दर्ज कर रहे हैं मैंने उससे कहीं ज्यादा समस्याएं टीवी स्क्रीन पर देखी। इसलिए मैं चीन के आंकड़ों को कहीं नहीं रखता, क्योंकि जाहिर है कि ये आंकड़े गलत हैं। दोस्तों अब जानिए कि अमेरिका चीन पर किस तरह से प्रहार पर प्रहार करता जा रहा है। अब ये प्रहार जुबानी नहीं बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर भी चीन की कमर तोड़ने के लिए ट्रंप का प्लान एक्टिव हो चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर हमला करने के लिए उसके दुश्मन मुल्क की मदद करने का एक तरीका निकाला है। असल में चीन और ताइवान के बीच में बहुत पुराना तनाव चल रहा है। ताइवान की राष्ट्रपति ने दोबारा पदभार ग्रहण करने के साथ ही चीन पर हमला बोल दिया, ये कहते हुए कि हम आसानी से गुलाम बनने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चीन अगर एक कदम की गुस्ताखी करता है तो वो 4 कदम का नुकसान खाने के लिए तैयार रहे। वही अमेरिका से उनके लिए बधाई संदेश तो आया ही, एक ऐसा सौदा भी आया जिससे दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन पर नकेल कसने की तैयारी है। अमेरिका ने दोस्तों असल में ताइवान के साथ एक रक्षा सौदा किया है, जिसमें ताइवान को अमेरिकी टारपीडो MK48 MOD-6 मिलेगी। दोस्तों 1350 करोड़ की एडवांस हैवी वेट टारपीडो की डील अमेरिका और ताइवान के बीच में हो चुकी है। चीन और ताइवान का एक दूसरे से झगड़ा बहुत पुराना है, लेकिन अमेरिका की शय मिलने के बाद ताइवान ने चीन को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। असल में अब से पहले क्या था कि चीन को 1 कंट्री 1 नेशन का दर्जा दिया हुआ था पूरे वर्ल्ड में, जिसमें चीन की ये शर्त थी कि जो चीन का दुश्मन होगा उससे पूरी दुनिया का कोई भी देश किसी भी प्रकार से कोई व्यापार नहीं करेगा। चाइना के कोरोना वायरस के बाद अमेरिका ने सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ा और उसके बाद वो ताइवान को अपनी पावर देने में लग गए। सिर्फ दुश्मन ही नहीं, अमेरिका चीन को घेरने के लिए उनके मित्रों की भी चाबी टाइट कर रहा है। अमेरिकी चाबी से चलने वाले पाकिस्तान और चीन के रिश्तों पर ट्रंप ने कई वार किए हैं। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन आर्थिक गलियारे का निर्माण कर रहा है और करीब $65 बिलियन के इस प्रोजेक्ट पर अमेरिका ने कई सवाल उठाए हैं। अमेरिका ने चीन द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज पर ऐतराज जताते हुए उसे अनुचित और उत्पीड़क कर्ज करार दिया है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।